आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन भिवंडी ब्रांच की जानिब से बारादरी होटल के हॉल में एक प्रोग्राम करवाया गया, जिसमें डॉक्टर अनुष्का शर्मा ने एक मोटिवेशनल स्पीच दी। उन्होंने नए दौर में नई टेक्निक के जरिए रोबोट के जरिए आंख का ऑपरेशन कैसा होगा, इस ताल्लुक से तमाम लोगों को विस्तार से बताया, समझाया। उन्होंने मजीद बताया कि पहले लोग आंख का ऑपरेशन करवाने के लिए कई रोज पहले अस्पताल में भर्ती हो जाया करते थे। ट्रीटमेंट के बाद फिर उनके आंख का ऑपरेशन हुआ करता था, जिससे इंसान को अपनी रोजमर्रा की रोजी रोटी कमाने में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। मगर जदीद तकनीक के जरिए अब सिर्फ चंद घंटों में ही आंख का ऑपरेशन हो जाता है और आंख का ऑपरेशन करने के बाद मरीज अपने घर भी पहुंच जाता है। और मजीद तफसील मालूमात के लिए चलिए हम सीधे बात करते हैं डॉक्टर अनुष्का शर्मा से। तो आज ये मीटिंग हुआ है नीमा ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू और वी वर एड्रेसिंग द टॉपिक ऑफ रोबोटिक सर्जरी। अभी रोबोटिक सर्जरी है क्या? इट इज जैसे रोबोटिक सर्जरी आइज के फील्ड में वी आर यूजिंग इट फॉर कैटरैक्ट सर्जरी। इसमें क्या होता है कि रोबोटिक सर्जरी के जरिए ऑपरेशन में बहुत सारे कस्टमाइजेशन ला रहे हैं, यानी कि पेशेंट के लिए जैसे कि फिंगरप्रिंटिंग टाइप आप यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक, जिसमें पेशेंट के लिए ऑपरेशन के वक्त में कौन सा लेंस डालना है, किस तरह के लेंस डालना है, कौन सी एंगल में डालना है, वो ऑप्टिमाइज करके वो सब डेटा रियल टाइम में दे देता है। और इसमें रिजल्ट क्या है कि पेशेंट को ज़्यादातर ऑपरेशन के बाद चश्मा वगैरह की ज़रूरत कम पड़ रहा है। रोबोटिक सर्जरी में बेटर विजन, क्विक रिहेबिलिटेशन, यानी कि जल्दी वगैरह काम पे वापस जा सकते हैं एंड डिपेंडेंस ऑन चश्मा बहुत कम है ऑपरेशन के। इसमें कॉमन पब्लिक कैसे पैदा होता है, मतलब जिनको अफोर्ड नहीं कर सकती? ओके, तो अभी रोबोटिक सर्जरी जो हमारे सेंटर में हो रहा है, वी हैव नॉट रियली जैसे कि रेट्स हम लोगों ने ज़्यादा बढ़ाया नहीं, एकदम से रीजनेबल रेट्स में, कम से कम रेट में जितना पॉसिबल है हम लोग पेशेंट के लिए दे रहे हैं। तो बेसिक पैकेजेस भी कैटरैक्ट के वो रोबोटिक सर्जरी के जरिए हम लोग कर रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी में कैसे, इट्स अ टेक्नोलॉजी जहाँ सर्जन को गाइड किया जाता है कि ऑपरेशन किस तरह करना है। तो इसमें कॉस्टिंग ज़्यादा तो नहीं बढ़ा है, इट इज़ जस्ट हेल्प्ड अस टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सर्जरी एंड पेशेंट का आउटकम बेटर है उससे। ये जो मशीनरी है ये महाराष्ट्र में चंद ही लोगों के पास है। यस, तो यस, जो आर्गोस नाम है ये मशीन का, एल्कॉन कंपनी से। तो जब हम लोग ने लिए थे तो दैट वाज ओनली द 7th इंस्टॉलेशन इन महाराष्ट्र। अभी तो और भी है, लेकिन इट्स बिन अबाउट कितना 5-6 अभी तो बढ़ गए हैं, जब लिए थे तब से तभी 7th इंस्टॉलेशन था महाराष्ट्र। हम जनता को क्या मैसेज देना चाहिए भिवंडी का? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अभी रोबोटिक सर्जरी से सर्जरी ज़्यादा सेफ, प्रिडिक्टेबल हुआ है। क्वालिटी ऑफ विजन ऑपरेशन के बाद बहुत बेहतर आ रहा है। क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो रहा है क्योंकि चश्मे पे डिपेंडेंस कम हो रहा है। तो प्लीज़ अवेल ऑफ। हाँ, और जैसे कि कम से कम खर्चे में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये आपके लिए टेक्नोलॉजी हम लोग देते हैं। और एक चीज मैं कहना चाहूँगा कि रोशनी जीवन है, सही है ना? रोशनी से ही हमें पूरा, तो जितना हम अपनी आंखों का अच्छा ख्याल रखेंगे, उसकी केयर लेंगे, उतना ही हमारे लिए जीवन और आसान हो जाता है। तो जैसे डॉक्टर बताएंगे कि मोबाइल यूसेज से भी आजकल जो हानिकारक किरणें कौन से यस, जैसे कि अभी सर ने टैगलाइन दिए थे कि रोशनी अमूल्य है। इट इज़ नॉन निगोशिएबल। विदाउट रोशनी तो लाइफ इज जैसे कि अंधेरा। तो रोशनी और आई हेल्थ को आप प्रायोरिटी दीजिएगा एंड वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू।